हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं हाथी के बारे में। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हो, खासतौर पे सीटेट 2023 जुलाई मंथ में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, उस एग्ज़ाम्स में हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। चाहे वो क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस्ड हो, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हाथी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, तभी जाके आप हाथी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और आज इस क्लास में एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट दे रखे हैं एलिफेंट्स के बारे में और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। टोटल चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूँ सबको एक प्रॉपर ढंग से टॉपिक वाइज नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। ध्यान रखना, पूरे कंप्लीट ईवीएस में आपको पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगा। टोटल आप स्टेप वाइज देखते चलिएगा, आपका ईवीएस बिल्कुल कंप्लीट होगा। आप सबको पता है कि ईवीएस के क्वेश्चंस नया नया देखने को मिल रहे हैं, एनसीईआरटी से भी अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, सीटेट 2022 के एग्जाम्स की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। तो मैं जो भी बताऊंगा फैक्चुअल बात, ऑथेंटिक चीज़ें बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हाथी के बारे में सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में कि भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर हम बात करते हैं तो ये हाथी हो गए। इससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट भी आपको दे दिया जाएगा भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछने को आपको देखने को मिलेंगे कि भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी आप टिक करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक हाथी कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट में आपको लिख दिया जाएगा कि भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। या फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाया जाता है, तो आंसर होगा आपका कर्नाटक। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। हाथी के जो भी समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, आप सबको पता है कि हाथी जब भी चलती है जंगल में तो वो समूह के साथ चलती है, ग्रुप में चलती है, तो ग्रुप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आपको ग्रुप से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि ग्रुप में, हाथी के ग्रुप में कौन कौन रहते हैं, तो ध्यान रखना हाथी के ग्रुप में सिर्फ हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, हाथी नहीं रहता है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाथी के ग्रुप में हाथी भी रहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, हाथी के ग्रुप में सिर्फ हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। ये पहला फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने है कि जो ग्रुप होता है, हाथी का जो ग्रुप होता है, उसमें जो मुखिया है, मेन रोल कौन निभाता है, तो ध्यान रखना सबसे ओल्ड हथनी की अगर हम बात करते हैं, अगर ग्रुप में सबसे मतलब जिनका एज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो हथनी उस ग्रुप का लीड करती है, मुखिया होती है। तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल एंड स्टेटमेंट दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछने को मिलेंगे कि ग्रुप में केवल 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे रहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाथी के ग्रुप में 20 से
20 से 25 हाथी रहते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना, हथनी के ग्रुप में हथनी और बच्चे कुल मिलाकर 10 से 12 ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनेंगे कि नर बच्चा, जो हथनी और उनके बच्चे के ग्रुप में जो नर बच्चा होते हैं, जो पुरुष होते हैं, ध्यान रखना, जैसे ही उनका एज उम्र 14 से 15 वर्ष होते हैं वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 14 से 15 वर्ष की उम्र में समूह को छोड़ देते हैं, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, ध्यान रखना, अगला जो पॉइंट्स है, हाथी का कान बहुत बड़ा होता है। ध्यान रखना, हाथी का कान जो है बहुत बड़ा होता है, आप सबको पता है, और वह कान के द्वारा सुनने के साथ हवा करने का भी काम करता है। सुनने के साथ क्या करता है सर? हवा का भी काम करता है। आप सबको पता है कि हाथी का कान बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह ज़्यादा नहीं सुनता, कम सुनता है। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। और हाथी का कान बहुत बड़ा होने के कारण वो उससे अपने आप को हवा भी कर लेता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट फैक्ट है। जो अगला पॉइंट्स आपके सामने है, हाथी काले रंग का होता है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट्स में, या फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि हाथी को गर्मी क्यों लगती है। ध्यान रखना, काले रंग के कारण हाथी काले रंग होते हैं। अपने भारत में काले रंग के हाथी पाए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए रोज़ नहाना पसंद करते हैं। ध्यान रखना, हाथी जो है वो रोज़ नहाना पसंद करते हैं और उनको रोज़ पानी चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ब्लैक कलर के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, फैक्ट याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हाथी को गर्मी क्यों लगती है? उसके ब्लैक कलर के कारण, इसीलिए हाथी रोज नहाना पसंद करती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में कि हाथी रोज नहाना पसंद करते हैं। ठीक है, उसमें जो अगला है, हाथी गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उनको गर्मी लगती है ज़्यादा, इसीलिए वह कीचड़ में भी, गंदे पानी में भी खेलना पसंद करते हैं। स्टेटमेंट में आ जाएगा कि हाथी गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए कि हाथी गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद नहीं करता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना, ये सभी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेगा। ओके, जो अगला है आपके पॉइंट्स, हाथी का गर्भाधारण, मतलब हाथी का जो गर्भाशय होती है, गर्भधारण काल होती है, ईयर होते हैं, ध्यान रखना, वो 22 मंथ का होता है। 22 मंथ का होता है। 22 मंथ में हथनी जो है बच्चा को जन्म देती है। ठीक है, ओके। उसका जो अगला बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हाथी, अगर विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ होते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में होते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के स्टेटमेंट भी इससे बन सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, अगर विश्व की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप होगा। भारत की बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, जो अगला पॉइंट है आपके सामने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो, मतलब 1 क्विंटल खाना खा सकता है। बात को ध्यान से समझना, खाना खा सकता है। खाना में कुछ भी हो सकता है, झाड़ियाँ भी हो सकते हैं, पेड़ पत्ते भी हो सकते हैं। एक दिन में 100 kg, मतलब 1 क्विंटल खाना वो खा सकता है, इतना कैपेसिटी उसके अंदर होता है। तो एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, फैक्चुअल भी आ चुके हैं, साथ में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कोशिश करना, ध्यान रखें। ठीक है, हाथी के बच्चे की अगर हम बात करते हैं, वजन, हाथी के बच्चे जब जन्म लेती है तो जब 3 मंथ का होता है, बात को ध्यान से समझना, जब वो 3 मंथ के होते हैं तो लगभग 200 किलो का होता है, 2 क्विंटल का होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 200 किलो हाथी खाना नहीं खाता, 100 किलो खाता है एक दिन में, लेकिन उनके बच्चे का जो वजन होता है, वेट होता है 3 मंथ के एज में, वो 200 किलो होता है। बात को ध्यान से समझना, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में।
उसका जो अगली की बात करते हैं, अगला पॉइंट्स आपके सामने है कि हाथी का औसत उम्र की अगर हम बात करते हैं, औसत एज की बात करते हैं, तो ध्यान रखना 70 वर्ष है। 70 वर्ष हाथी का एज होता है। हाथी का एज 70 वर्ष होता है। ठीक है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन एवरेज एज की बात करते हैं तो 70 वर्ष है। एग्जाम्स में पूछेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाथी सबसे कम सोता है। बात को ध्यान से समझना, हाथी सबसे कम सोता है, जो भी जानवर है उन सबसे कम सोता है। लगभग कब 2 से 4 घंटा ही सोने का काम करता है हाथी। और बात को ध्यान से समझना, हाथी जो है ज़्यादा खड़े खड़े सोना पसंद करती है, वो बैठकर सोना पसंद नहीं करती। बात को ध्यान समझना, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 2 से 4 घंटा ही सोते हैं हाथी। ओके, जो अगला पॉइंट आपके सामने, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। बात को ध्यान समझना कि हाथी जो है वो पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। बात को ध्यान समझना, पानी के गंध को हाथी जो है वो 4 से 5 किलोमीटर दूर तक सूंघ सकता है, अपने अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम्स में आने की संभावना 100% बनी रहेगी। हाथी जो है एक ऐसा जीव है, ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता। बात को ध्यान समझना, हाथी ही एक ऐसा जीव है, ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। या जंप, कूद नहीं सकता। बात को ध्यान से समझना, स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि हाथी जो है वो जंप कर सकता है, हाथी कूद सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि हाथी कूद नहीं सकता, हाथी जंप नहीं कर सकता, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आ रहे समझ में? ओके, अगर हम बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं, मतलब हाथी को दूसरे किस किस नाम से जाना जाता है, आपके एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हाथी का जो पर्यायवाची शब्द है, बात को ध्यान से समझना, हाथी को गज भी कहा जाता है। हाथी को क्या कहते हैं सर? हाथी को गज भी कहा जाता है। और हाथी तो हाथी है, ये है। ठीक है, और हाथी को गय भी कहा जाता है, गय। ठीक है, गाय मत बोल लेना, गय होता है, गय मतलब हाथी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर नाम बात करते हैं तो गयंद भी बोल सकते हैं, हाथी को गयंद भी बोल सकते हैं, या आप गजेंद्र भी बोल सकते हो, गजेंद्र भी हाथी को बोल सकते हो, या आप हाथी का दूसरा नाम मतंग भी बोल सकते हो, मतंग भी हाथी को कहा जाता है। और हाथी का दूसरा नाम आपका है मराल भी बोल सकते हो, फील भी बोल सकते हो। तो इन सभी नाम को हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का दूसरा नाम है। ठीक है, जो भी मैंने हाथी के बारे में बता दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। जो मैंने यहाँ पे बता दिया, बस इसी के अंतर्गत आपके क्वेश्चन घूमेंगे, इसी के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जो मैंने पढ़ा दिया सभी कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को रिपीट कर कर देख लेना, और लास्ट में वीडियो को पॉज करके आप प्रॉपर ढंग से नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सके। इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज सभी ईवीएस के सिलेबस को ख़त्म करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले हम डेफिनेटली आपको पूरा सिलेबस आपका कवर अप करवा देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कोई मन में प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स आप बना सको। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।